वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 8 मई 2020 और 8 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ए, हिमाचल प्रदेश ने। तो अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये निगाह योजना शुरू की है, जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान देश भर में फंसे लोग जो अब घर आ रहे हैं, उन लोगों को और उनके परिवार के सदस्यों को होम क्वारंटीन में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए जागरूक करना है। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, जो है बी, आंध्र प्रदेश, जिसने अभी चुनाव में निगरानी रखने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम है निगाह ऐप। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी दो कैपिटल है, इसकी समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। इसके मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। और अभी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी कवरेज करने वाला राज्य बन गया है। और अभी हिमाचल प्रदेश ने ही मुख्यमंत्री शहरी रोजगार योजना भी शुरू की है। आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने देखो अपना देश लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की है? तो इसका सही आंसर है सी, पर्यटन मंत्रालय ने। तो अभी पर्यटन मंत्रालय ने माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पर देखो अपना देश लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता शुरू की है, जिसका उद्देश्य देश के नागरिकों के रचनात्मक विचारों से निकलने वाले देखो अपना देश अभियान के लिए लोगो डिजाइन करना है। देखो अपना देश ये एक पर्यटन मंत्रालय की एक पहल है, जिसे 24 जनवरी 2020 को उड़ीसा से पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य पर्यटकों की रुचि के स्थानों में पर्यटन की गति को बढ़ाना है, ताकि स्थानीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने में मदद की जा सके। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? तो उसका सही आंसर है सी, नीति आयोग ने। तो अभी नीति आयोग ने कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा देने के लिए पिरमल फाउंडेशन के साथ मिलकर एक अभियान शुरू किया है, जिसका नाम है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। इस नए लॉन्च किए गए अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को के स्वास्थ्य और जीवन शैली को सुनिश्चित करना है। अब नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत और इसके चेयरपर्सन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी किया है? तो इसका सही आंसर है सी, त्रिपुरा ने। तो अभी त्रिपुरा सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत करने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिससे त्रिपुरा के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी भी कंप्लेन कर सकते हैं। अब त्रिपुरा के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है अगरतला, मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव और गवर्नर हैं रमेश बायस। और अभी अगरतला ने अगरतला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर एक 3 व्हीलर हैवी ड्यूटी पर मोबाइल कोविड-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्क बनाया था। और अभी त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री युवा योगा योग योजना भी शुरू की है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर इन वीडियोस में आप कुछ ऐड करवाना चाहते हैं तो जरूर कमेंट करके बताइए। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आई पुस्तक विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो
इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है डी, वीएन थापर। तो अभी वीएन थापर ने विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो नामक पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक 1999 के कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले कैप्टन विजयंत थापर के ऊपर लिखी गई है, जब उनके निधन को 2 दशक बाद उनकी पहली जीवनी प्रकाशित की गई है, जो भारत के सबसे बहादुर सैनिकों में से एक की जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को बताती है। इसे 15 मई 2020 को ई बुक के माध्यम से प्रकाशित किया जाएगा। इसके लेखक जो इनके पिता भी हैं, वीएन थापर, आप इन्हें भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है डी, 7 मई को। तो हमने 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया, जिसे इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन के द्वारा मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1996 में की गई थी युवाओं के एथलेटिक्स में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, जिसकी हर वर्ष तारीख बदल दी जाती है, लेकिन महीना मई ही रहता है। अब इस महीने के इंपॉर्टेंट डेज एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 मई को हमने इंटरनेशनल लेबर डे मनाया, 2 मई को हमने वर्ल्ड टूना डे मनाया, टूना एक मछली का नाम होता है। 3 मई को हमने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया, 4 मई को हमने इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया, और 5 मई को हमने 3 स्पेशल डे मनाया, जिसमें पहले पर है इंटरनेशनल मिडवाइफ डे, मिडवाइफ हम दाई माँ को कहते हैं। दूसरा है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे, और तीसरा है वर्ल्ड आस्थमा डे। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने सफलतापूर्वक अपना सबसे बड़ा वाहक रॉकेट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, चाइना ने। तो अभी चाइना ने सफलतापूर्वक अपना सबसे बड़ा वाहक रॉकेट लॉन्च किया है, जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 5B, जिसकी में एक नई पीढ़ी के अंतरिक्ष यान को भी भेजा गया है, जिसकी लंबाई है 53.7 मीटर्स और 849 टन्स के टेक ओवर मास के साथ इसे भेजा गया है। अब चाइना के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, इसकी करेंसी है चाइनीज युआन, और इसके प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, मुस्तफा अल कदमी को। तो अभी मुस्तफा अल कदमी को इराक का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। मुस्तफा अल कदमी जो इराक के पहले वास्तविक प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अब्दुल महदी के नवंबर 2019 में लगातार सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद इस्तीफा दे दिया था। कदमी जो पहले अमेरिका के इंटेलिजेंस चीफ भी रह चुके हैं। अब इराक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है बगदाद, इसकी करेंसी है इराकी दिनार, और इसके नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मुस्तफा अल कदमी। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऐप CMAPP लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है बी, आंध्र प्रदेश ने। तो अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने एक ऐप CMAPP करके लॉन्च किया है, जिसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव मॉनिटरिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड प्रोक्यूरमेंट, जो कि किसानों की कृषि जरूरतों की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है। अब आंध्र प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है अमरावती, जहां पर देश का 25वां हाईकोर्ट बना है। इसके मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। और अभी महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए शून्य ब्याज दर योजना भी यहीं शुरू की गई है, और कोविड फार्मा नाम से भी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आप इसे भी याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा देश अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो इसका सही आंसर है डी, इजराइल। तो अभी
इजराइल अपना पहला कोविड-19 वैक्सीन उत्पादन सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है, क्योंकि अभी इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च ने एक एंटीबॉडी बनाया है जो शरीर के अंदर कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस पर हमला कर उसे बेबस बना सकता है। इसी एंटीबॉडी वैक्सीन की प्रोडक्शन के लिए इजराइल उत्पादन सुविधा स्थापित कर रहा है। अब इजराइल के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम, इसकी करेंसी है इजरायली शकील और इसके मुख्यमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अब आगे बढ़ते हैं। इनका नाम है दलित इजमल। ये एक पॉलिटिशियन थे जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और AIADMK के पूर्व आयोजक भी थे। इनको 1998 में वाजपेयी सरकार में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भी थे और राज्य के अंतिम दलित सांसद थे जो एक सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे, जिनका अभी निधन हो गया। तो गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।